बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सजाद मलिक। नाज़रीन, खबर यह है कि बानी चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान साहबा पीटीआई के ओहदेदारों से बहुत सख्त नाराज़ हैं। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, उसका एक वीडियो क्लिप मैं अपने इस प्रोग्राम में भी आपको दिखाऊंगा, एग्जैक्ट उनकी ज़बानी कि उन्होंने क्या कहा। मुझे अब लगता है ये छोटे छोटे बच्चे घर में नहीं लड़ाई करते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे घर में लड़ाई करते हैं। ये क्या ओहदों से और पैसों की फिक्र है। उन्होंने कहा कि ये जो आजकल की जो पीटीआई की जो लीडरशिप जो है, जैसे ओहदों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे घरों में कुछ छोटे छोटे बच्चे नहीं आपस में लड़ते किसी भी छोटे छोटे इश्यूज को लेकर, ये मुझे उस तरह से लग रहे हैं। और उनका ये कहना था कि ऐसे तो मेरा भाई रिहा नहीं होगा। और उनका ये भी कहना था कि ये क्या लोग हैं जो सिर्फ छोटे छोटे ओहदों की तरफ भाग रहे हैं, आपस में दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। अगर आपने हमारा साथ नहीं भी देना ना दें, लेकिन इस तरह से लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। उनको ये बयान देने की जहमत क्यों हुई, इसके भी हम आपस से पर्दा जो हकायक है वो आपको बता दें। वो ये है, आपने देखा होगा कि शेर अफजल मरवत साहब को पीटीआई के लोग ही जो हैं वो दीवार के साथ लगा रहे हैं। हालांकि ये वही शेर अफजल मरवत साहब हैं जिन्होंने पीटीआई की खातर बहुत से मुकदमा जो हैं वो फेस किए हैं। तो हमने जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं कि ये पीटीआई वाले जो है ना, ये बड़े जालिम हैं। ये जब नफरत करते हैं ना, तो फिर ये अपने पराई की पहचान में भूल जाते हैं और अपने पराई का किया हुआ कोई काम भी भूल जाते हैं कि उसने हमारे साथ ये क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो यही वजह है इनकी आज जो है, जो जिसका ये शिकार हुए पड़े हैं कि इनमें अक्ल होश, उसका तो आप कह लें कि इनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, या ये कह लें कि अक्ल और होश की इनसे बनती नहीं। तो इसलिए ये इस तरह की जो है ना वो हरकतें कर बैठते हैं। और अगर ये होश वाले होते, अक्ल वाले होते, 9 मई वाला सानिया ना करते, तो शायद अब आज भी इनकी हुकूमत होती। लेकिन ये चूँकि अपने गुरूर, अपने तकब्बर और अपनी कम अकली की वजह से जो है ना आज अपने अंजाम को पहुँचे हुए हैं। और आज इनकी हालत ये हो चुकी है कि ये जनाब अपनी सज़ाओं के मुंतज़र हैं। तो हम तब भी इनको यही कहते थे कि अक्ल के नाखून लो, होश के नाखून लो। सियासत में तनकीद बरा इस्लाह होती है। सियासत में एहतजाज को बुनियाद बनाकर अपनी इमला को जलाना, जलाओ गिराओ करना, अपने कौमी इदारों को जो है वो कटहरे में लाना, ये सियासत नहीं होती। सियासत को कोई तरीक़ेकार होता है। आपसे पहले भी बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो मैदान अमल में हैं, अभी तक हैं, आपसे पहले की हैं। और आप तो पता नहीं किस खेत की मूली हो, अभी भी आपको 7% वोट मिले हैं और आपका दावा है कि जैसे पूरे मुल्क भर की जमात ही आप है। ऐसा नहीं है। और ये आपकी सिर्फ खुशफहमी है, खाम ख्याली है कि आप जो है पॉपुलर है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। दूसरा इशू ये है कि पंजाब असम्बली के इजलास में पीटीआई की रुकन राना आफ्ताब साहब ने स्पीकर से मुतालबा किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का चूँकि ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आ चुका है, लिहाजा मेरा मुतालबा है कि ऐसी ख़वातीन जो कि पीटीआई की नशिस्तों पर आई हैं उनको जो है ऐवान से बाहर निकाल दिया जाए। तो उस पर फिर स्पीकर मलिक अहमद खान साहब ने रूलिंग दी कि अभी चूँकि फैसला उनका ज़रूर आया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो उस फैसले में पार्टी या फरीक है और इलेक्शन कमीशन ने अभी मखसूस नशिस्तों पर आने वाली ख़वातीन को डी नोटिफाई नहीं किया है। जब तक वो डी नोटिफाई नहीं करेंगे, मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं उन ख़वातीन को ऐवान से निकाल बाहर करूँ। मतलब कि उन्होंने उनको बता दिया कि उस फैसले की कानूनी हैसियत क्या है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।